हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं और हिंदी में हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा और व्याकरण का। किसका टॉपिक है? भाषा और व्याकरण का। तो आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे। जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे भाषा के बारे में। किसके बारे में? भाषा के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है भाषा में। कह रहे हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। कैसे प्रकट करते हैं? बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को तथा दूसरे या भावों के विचारों को पढ़कर तथा सुनकर समझते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। अब देखिए यहाँ पर भाषा के दो भेद होते हैं, भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहली होती है मौखिक भाषा और ये दूसरी हमारी होती है लिखित भाषा। कौन सी होती है? लिखित भाषा। एक बार भाषा की परिभाषा फिर से समझते हैं। आइए कि लिखा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर तथा सुनकर समझते हैं। भाषा कहलाती है, उसे हम भाषा कहते हैं। हमारे भाषा के दो प्रकार होते हैं। नंबर पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा, है ना। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे अपने मौखिक भाषा। किसकी बात करेंगे? मौखिक भाषा। तो एक चीज मौखिक भाषा में जरा एक चीज समझ लीजिए, बड़ा ध्यान समझिएगा। लिखा है जब हम बोलकर और सुनकर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। एक बार जरा फिर से समझिए कि जब हम बोलकर और सुनकर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है दीपिका गाना सुनकर नृत्य कर रही है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? गाना सुनकर। कहने जो गाना कह कौन रहा है? गाना सुनने का काम हो रहा है यहाँ पे कि गाना सुनकर। कैसे? गाना सुनकर। और मैंने अभी आपको बताया है कि बोलकर तथा सुनकर भावों का आदान प्रदान करते हैं। तो दीपिका कैसे नृत्य कर रही है? गाना को सुनकर नृत्य कर रही है। क्या सुनकर? गाना को नृत्य सुनकर। तो काम क्या हो रहा है? गाना सुनने का। तो गाना सुनकर नृत्य कर रही है। तो जहां पर हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। दूसरी देखो, दूसरा बात करते हैं कि साहिल अपनी माँ को फोन कर रहा है। साहिल अपनी माँ को फोन कर रहा है। अब एक्चुअली साहिल अपनी माँ को फोन कर रहा है ना। क्या कह रहा है कि जो साहिल है अपनी माँ को फोन कर रहा है। और मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया कि जब हम बोलकर और सुनकर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब माँ को जो भैया फोन कर रहा है तो बोलकर ही तो बात कर रहा है और माँ जी भी उधर से बोल रही होंगी, है ना। तो बोलकर वो बोल रहा है और माँ जी जो बोल रहे हैं उसको सुन रहा है। तो बोलकर या सुनकर विचारों का यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है और इसीलिए इसे यहाँ पर हम मौखिक भाषा कहेंगे। और दूसरी है हमारी यहाँ पर लिखित भाषा। कौन सी है? लिखित भाषा। अब हम लिखित भाषा के बारे में जानेंगे। लिखा है जब हम लिखकर और पढ़कर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक बार फिर से सुनिए कि जब हम लिखकर और पढ़कर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जैसे नंबर का देख लीजिए कि सुहानी अपनी सखी को ईमेल कर रही है। अब ईमेल करा जाता है, आप जानते हैं ईमेल किया जाता है तो लिखा जाता है ना उसमें। तो करिया लिखकर काम किया जाता है ना, तो लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखने का जो काम हो रहा है कैसा है? लिखित भाषा। कि ईमेल लिख रही, ईमेल कर रही। ईमेल करिए कैसे? लिख के ही तो ईमेल करेगी, वही है। उसके बाद अंजलि लेख लिख रही है। अंजलि लेख लिख रही है। यहाँ पर भी लिखने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? लिखने का। तो अंजलि लिख रही है, अंजलि लेख लिख रही है। यहाँ पर भी हमारा लिखने का काम हो रहा है। लिखने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वही बात हम कह रहे हैं कि जहां पर आपको ये मिल रहा है कि लिखने का काम हो रहा है, लिखकर कोई बात का आदान प्रदान हो रहा है, लिखकर या पढ़कर आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? वहां पर हमारी लिखित भाषा होगी। और जहां पर जब हम बोलकर और सुनकर भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। अच्छा, ये तो भाषा हो गई हमारी, ठीक है। अब एक चीज और होती है लिपि। क्या होती है? लिपि। अब हम लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि क्या होती है? कह रहे लिपि का शाब्दिक अर्थ है
लिखने की क्रिया। लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिखने की क्रिया। अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिसे लिपि कहते हैं। अच्छा, अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए जिन अलग अलग चिन्हों का निश्चय किया गया है, यानी जो अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उसे ही हम लिपि कहते हैं। किसको कहते हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखने की क्रिया। अब जरा यहाँ पर ध्यान से समझना, कह रहा कि अलग अलग भाषाओं को लिखने के लिए जिन अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जो अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उसे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लिपि कहते हैं। ठीक है, उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है हमारा कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपि। यहाँ पर कुछ प्रमुख भाषाओं की हमने आपने लिपि लिख रखी है, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, गुजराती। संस्कृत, हिंदी, गुजराती यह भाषा है, यह उसकी लिपि है। संस्कृत, हिंदी, गुजराती भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है हमारी? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है हमारी? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरमुखी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। बंगाली भाषा की लिपि क्या है? बांग्ला। तो ये कुछ हमने आपके लिए भाषाएं लिखी थी जिनकी हमने आपको लिपि बताई। अच्छा, अब हम बात करते हैं भाषा के अंगों के बारे में, है ना? भाषा के अंगों के बारे में। तो भाषा के अंग कितने होते हैं? पहला भाषा का जो अंग होता है वो होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। तो भाषा के हमारे कितने अंग होते हैं? भाषा के हमारे 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है वाक्य। तो अभी हमने जाना भाषा के बारे में। किसके बारे में जाना? भाषा के बारे में। अब हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अब हम व्याकरण के बारे में। तो अब हम बात करेंगे व्याकरण की। किसकी बात करेंगे? व्याकरण की। अभी तक हमने भाषा की बात की थी, अब हम बात करेंगे व्याकरण की। तो कह रहे हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलने या लिखने या बोलना या लिखना सिखाता है। क्या कह रहा है कि भाषा वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सिखाता है। जैसे अंकिता झूला झूलता, ध्यान से सुनिएगा, अंकिता झूला झूलता है। तीसरा है माँ मेरे को भी चलना है, माँ मेरे को भी चलना है। अच्छा, ये हमारे दोनों अशुद्ध वाक्य। कैसे वाक्य है? अशुद्ध वाक्य। कैसे वाक्य? अशुद्ध। अब इनको शुद्ध करते हैं तो क्या होगा कि अंकिता झूला झूलती है। अब इसको शुद्ध करेंगे तो क्या होगा? माँ मुझे भी चलना। तो हमने इन्हें शुद्ध किया तो क्या मिला हमें कि अंकिता झूला झूलता की जगह क्या हो गया? अंकिता झूला झूलती है। अब ये वाक्य सही हुआ ना? इसमें लिखा माँ मेरे को भी चलना है, तो अब हमने क्या कहा कि माँ मुझे भी चलना है। तो इनमें जो हमें कमियां थी, हमारी ये कमियां भी हमें व्याकरण से पता लगती हैं, और जो हम इन्हें सही करते हैं, शुद्ध बनाते हैं, ये भी हम व्याकरण के द्वारा से ही सही करते हैं। अब एक बात समझिए कि व्याकरण के अंग क्या होते हैं। व्याकरण में भाषा की 3 इकाइयों पर विचार किया जाता है। व्याकरण में भाषा की 3 इकाइयों पर विचार किया जाता है। ये भाषा की तो हमारी इकाई है वर्ण, शब्द और वाक्य। अभी जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो यही पे हमारे जो भाषा की 3 इकाइयों पर विचार किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि व्याकरण के हमारे 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, तीसरा होता है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हम क्या करते हैं? इसमें वर्णों तथा इसके भेदों पर विचार किया जाता है। और शब्द विचार में क्या होता है? इसमें शब्दों तथा इनके भेदों एवं उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि इसमें शब्दों तथा इनके भेदों एवं उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। और अगला है वाक्य विचार। अगला क्या है हमारा? वाक्य विचार। तो इसमें क्या होता है? इसमें वाक्यों तथा इनके भेदों एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। क्या कह रहे हैं कि इनमें वाक्यों तथा इनके भेदों एवं रचना आदि पर विचार किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था वो था भाषा और व्याकरण का। इसमें हमने सिर्फ आपको ये बताया कि भाषा के अंदर क्या होते हैं,
हैं, व्याकरण के अंग क्या होते हैं, इनके अंगों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। इनके जो अंग हैं, ये तो सिर्फ हमारा चैप्टर था कि भाषा और व्याकरण होता क्या है, ये अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया। इनके अंगों की बात हम धीरे धीरे करके आगे करेंगे। तो अभी आपको ये चैप्टर समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार वीडियो को देखें। अगर फिर भी आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। अगर कोई कमी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, या हमने जो अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।